वार्ड 1 में बने हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त एसडीएम मड़वा सब डिवीज़न के मोहम्मद अशरफ साहब है, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, और एसपी ऑपरेशन है हमारे साथ, जो यहाँ पर इस रिलीफ मटेरियल को लेकर यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सिक्योरिटी और सब चीज़ें देख रहे हैं। उनके साथ यहाँ पे जो एसडीपीओ साहब है अरफात हुसैन साहब वो भी मौजूद है, एसएचओ गिल साहब भी मौजूद है। हम बात करेंगे, टीएसओ साहब भी हमारे साथ, फिरदौस साहब मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे का जो है वो राय अमल क्या रहेगा। पहले डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ हैं। अशरफ साहब क्या बताएंगे कि आज जो है वो 22 तारीख के ऊपर से वेदर भी ख़राब है, तो किस तरह का जो ये रिलीफ मटेरियल जो जमा हुआ है उसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी? देखिए, रिलीफ मटेरियल बहुत ज़्यादा हमारे पास आ गया है। तो एक शेड साथ में पड़ा हुआ, शायद आप देख सकते हैं, इसमें भी हमने बता दिया कि इसमें भी रख दीजिए। एक शेड हमारे पास आरएमडी का सामने पड़ा हुआ है, उसमें भी रख देंगे। और कुछ मसाजिद हैं जो जिनका ऊपर वाला फ्लोर बिल्कुल खाली पड़ा है, तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ का मटेरियल है। तो हमने अभी ये डिसाइड किया है कि सभी मस्जिदों के ऊपर से हम इसमें रिस्टोर कर देंगे, फिर नीडी पर्सन को उसके बाद जो है। और फिलहाल मुझे लग रहा है गवर्नमेंट की तरफ से जितना रिलीफ आया हुआ है वो सब डिसबर्स हो चुका है। और यहाँ से भी इन्होंने अकॉर्डिंगली कोशिश की है, लेकिन काम इतना ज़्यादा था कि अभी शायद अगर कुछ रहा होगा तो मौसम की वजह से हम थोड़ा सा फिलहाल इसको डैम्प करेंगे और बाकी सारी चीज़ें जो उसके बाद देखेंगे। तो गांव है, कितने लोग हैं? क्योंकि अभी इसमें जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कुछ 104 बोल रहे हैं, कुछ 105 बोल रहे हैं, कुछ 100 बोल रहे हैं। तो जो इफेक्टेड फैमिली है वो कितनी? आसिफ साहब, 77 स्ट्रक्चर से 68 से 77 पहुंच गए वो, जो बात दोबारा हमने रिवाइज उसको वेरीफाई करवाया है। तो उनमें से जो टोटल अफेक्टेड फैमिलीज हैं वो 90 हैं, लेकिन उसमें 5 जो हैं वो दुकानें हैं, शॉप्स हैं। तो ओवरऑल जो हाउस होल्ड है वो 90 के आसपास है। जैसे कल किसी प्राइवेट बंदे ने, किसी मौलवी साहब ने कहा था कि 40 है, 40 सीवियरली है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो 77 है, जो मुझे आफ्टर वेरिफिकेशन जो लिस्ट मिली है। और 90 के आसपास 89 या 88 हैं वो फैमिलीज़, और उसमें जो है 95 में टोटल 7 दुकानें हैं। तो ये हमारा टोटल जो है। तो आप उनको रिलीफ दे रहे थे, क्योंकि हमने कुछ देखा कि कुछ वीडियोस में कुछ लड़कियां बोल रही थी कि हमें कुछ नहीं मिला, तो इसमें कितनी सदाकत है? आप खुद देख सकते हैं जी, हम देख रहे हैं, यहाँ आपके मुंह से सुनना बहुत आत है जो रिलीफ की ज़ाया हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ वो जो 2 लड़कियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, वो भी अगर सरफेस पे आती है, मेरे सामने आती है, तो मैंने फिरदौस साहब को पहले ही कह दिया, टीएसओ साहब को, कि जहाँ भी वो लोकेट हो जाए मिले और उनको बहुत सारा माल दे दीजिए जो भी रिलीफ में यहाँ पे आया हुआ है। इतना आया हुआ है तो लोग जो है वो उनके लिए है। सबसे पहले इसको जो है वो डैम्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर से हल्की हल्की यहाँ बूंदाबांदी भी जो है वो शुरू हो गई है। और अशरफ साहब, अभी तक कितना दिया जा चुका? क्योंकि हमने आपका एक वीडियो चढ़ाया जब आप स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है घर चलाने के लिए, वो हमने इनिशियल स्टेज में पहले और दूसरे दिन इनको सब कुछ दे दिया है। उसके बाद जो एनजीओज़ की तरफ से रिलीफ आ रहा है, सब लोगों को वो दे चुके हैं। मैंने 2-4 बेनिफिशरीज से पूछा, अब तो वो विक्टिम्स नहीं रहे, बेनिफिशरीज हैं। मैंने उससे पूछा कि आपको कितने कंबल मिले? उन्होंने कहा सर 30 से 40 के करीब है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 50 से ज़्यादा ही होंगे। हाँ, उनके पास जो बेसिक चीज़ें हैं वो काफ़ी पहुँच चुकी हैं, लेकिन जो भी ज़रूरतमंद है वो हमसे रब्ता करे। और जो ये प्राइवेट एनजीओज़ की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे मदरसे के बीच में, इनसे रब्ता करे तो ये ज़रूर उनको रिलीफ देंगे। जो अभी भी कोई बैलेंस पड़ा है उसको हम दे सकते हैं। तो कितना आपने पहले शायद डीसी साहब ने 80,000? हाँ, उसमें 1,30,000 जो है स्ट्रक्चर का है, 2500 वो खाने के बर्तनों के हैं और 2500 कपड़ों के लिए इनिशियली। वो टोटल 1,35,000 बनता है, और जिसका काउशट भी उसका 1,38,000 बनता है। तो जिसके हिसाब से एज पर वेरिफिकेशन वो सारा हम डिस्बर्स कर चुके हैं, वो डिस्बर्स कर चुके हैं हम। अभी तक कोई भी ऐसा चेक नहीं है जो तहसीलदार के पास पड़ा हो, वो सब कुछ दे। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 लाख का ऐलान किया, और PMAY की हम देख रहे थे कल ब्लॉक की टीम जो है वो वहाँ पहुँची थी। तो हमने ब्लॉक वालों से, हमने वीडियो साहब से ये कह दिया है कि आप इनका PMAY की जो एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर नॉर्म्स, उनकी फाइलें तैयार कीजिए। बात चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, शायद वो लॉगिन ओपन करेंगे तो वहाँ से भी शायद इनको मिल जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब का जो CM केयर फंड से ऐलान किया गया है, उसमें अभी बात चलाना बाकी, क्योंकि आप देख रहे हैं हम ओवर बिजी हैं। हम
कागज़ बनाने में, हम डॉक्यूमेंट्स करने के लिए अभी फ्री नहीं है। जी एसडीएम साहब, आप क्या लोगों को क्या बताना चाहेंगे, आप जो रिलीफ इस वक्त यहाँ चल रहा है ऑपरेशन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग आ रहे हैं लेने के लिए, तो इसका जो है वो आपने जैसे बताया कि हम डिस्पोज ऑफ इसको कर रहे हैं, पहले मस्जिदों में इसको जमा कर रहे हैं, फिर जो नीडी पर्सन होंगे उनको जो है वो कमेटी देगी, तो क्या बोलेंगे आप लोगों को? हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों को ये मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ आपके इस चैनल से कि वो हमारी मदद करें एडमिनिस्ट्रेशन की, और यहाँ पे जो मुफ्ती साहब के अंडर जो लोग काम कर रहे हैं इनकी हेल्प करें, ताकि इसको बारिश से भीगने से बचाया जा सके। लोगों से यही हमारी अपील है। डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं, इनको हम स्टोर कर रहे हैं डिफरेंट गाँव के मसाजिद में, डिफरेंट गाँव के जो उनको बोला गया है स्टोर्स अब दे दीजिए, बता दीजिए, ताकि वहाँ से फिर वो जो है कंसर्न गांव में जो भी गरीब होगा उसके अंदर बांटा जाए, और जो ये लोग हैं सभी लोग जो नीडी पर्सन को दे दिया जाए। सर, लकड़ी भी सैंक्शन की बात की है, कल भी फॉरेस्टर बता रहे थे, तो उसको कब तक प्रोसेस लगेगा? जो लकड़ी का एक सिमिलर एक फार्मूला बनाया गया है, 280 CFT सब लोगों को इक्वल मिलेगी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मुझे लगता है कि विद इन वीक्स टाइम वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि रिलीफ मटेरियल जो है वो अभी भी आ रहा है, तो आपने कल अपील भी की थी लोगों से कि जो कपड़े वगैरह है वो ना भेजें, तो उस पर कुछ लोगों को अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारी अपील है सभी लोगों से कि यहाँ पे कपड़े और खाने की चीज़ें शायद ना ही भेजें, आप बिल्कुल नहीं भेजें, क्योंकि हमने कुछ गाड़ियों को कोकरनाग में रुकवाया था, वहाँ पे नाका लगवाया कि यहाँ पे अब एक्सेस हो गया है, अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, पूरी यूटी से पूरे नेशनल लेवल से कुछ पंजाब से गाड़ियाँ आई हैं, अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कपड़ा और खाने की। मुझे लगता है कि टिन शीट्स भी काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, सरिया भी आ रहा है, तो फ़िलहाल अगर हर किस्म से ये रोकी जाए एड तो बेहतर रहेगा। तो कुछ ईंटें शीटें लोग डिमांड कर रहे हैं? ईंटें डिमांड कर रहे हैं, अब लोगों को देखना है कि आई भी हैं, अभी मौसम के चलते कोई गाड़ी अगर आती है सामान लेके, क्योंकि 2 पासेस से गुजर के आना है, हो सकता है मौसम की वजह से बर्फ़ गिर जाए तो किसी गाड़ी को कोई नुकसान न हो जाए, ये चीज़ें भी देखने की काबिल है। हमारे साथ एडिशनल एसपी साहब भी है, निसार ख्वाजा साहब। सर, क्या बताएंगे आप? पुलिस जो है वो एक अहम हिस्सा होता है इस, जब भी इस तरह की कोई ट्रेजेडी होती है, जो हादसा हुआ है, तो क्या बताएंगे आप इसको लेकर? किस तरह की तैयारियां आपकी हैं और क्या बताना चाहेंगे इस मौके? हमारी पूरी टीम, पुलिस की पूरी टीम, जिसमें SDPO मड़वा, SHO वार्ड 1 और पूरी टीम जो है यहाँ पर जो भी हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड इशू हैं उसमें काम कर रही है। इसके अलावा हम जो भी हमारी रिलीफ या रिहेबिलिटेशन आ रहा है, इसमें हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शाना बेशाना काम कर रहे हैं, और हमारी तरफ से जो है पूरी जो है तावन रहेगा, और हमारे जो सीनियर ऑफिसर की तरफ से जो भी कमी डायरेक्शन आती है वो हम इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड करते हैं। तो सर, लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि हमने देखा काफ़ी रश था यहाँ पर, ख़ास तौर पर औरतों का दूर दराज इलाके से आई थी, वो चाहती हैं कि उनको रिलीफ दिया जाए, तो आप लोगों को क्या इस वक्त बोलेंगे? लोगों को हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी रिलीफ आता है वो जो है या NGO की तरफ से आ रहा है या हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है NGOs ताउन करती हैं, वो हम ये लेजान करते हैं, हम उनके साथ साथ रहते हैं, ताकि हर एक आदमी को जो है ये रिलीफ पहुँचे और उसकी जो भी परेशानी है वो हल हो सके, और सब्र तामुल का मुजाहिरा करें। बाकी सारे लोग भी बहुत अच्छे हैं, इनका बहुत ही अच्छा ताउन रहता है। हम इन लोगों का भी बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हर जो है मुलवाड़न के अलावा बाकी जो भी लोग आए हुए हैं वो शाना बशाना लोगों की हेल्प कर रहे हैं। एसडीएम साहब, एक सवाल पूछना भूल गया, जो राशन की अवेलेबिलिटी को लेकर जो है वो बात करेंगे, तो अब विंटर भी हो रहा है, तो डंपिंग को लेकर, और मैंने फ्रॉम द साथ में वेरी बिगनिंग हमने एक कम्युनिटी किचन यहाँ पे शुरू किया है 14th को ही, तो पहले चंद दिनों में हमने वहाँ पे ही सभी को खाना खिला दिया। उसके बाद TSO साहब मेरे साथ में इन्होंने खाना, ये सारा जो राशन है वो डंप किया हुआ। 6 महीने तक का जो हमारी एक यूजुअल एक हमारी एक प्रैक्टिस रहती है, उसी तरह से ये दे दिया जाएगा। और जो प्राइवेट आया है यहाँ पे, या जो हमारी तरफ से एड मिली है, हमने जो लिस्ट बनाई उसमें नंबर ऑफ़ सोल्स
हमने उसमें लिखे हैं कि किस फैमिली में कितने सोल्जर, किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 10 भी हो सकते हैं। तो हमने सोल्स के हिसाब से जो है वो एड जो है खाने राशन की वगैरह की इनको बांट दी। जनरल एरिया के लिए भी डंपिंग शुरू हुई है। हाँ, जनरल एरिया की डंपिंग शुरू हुई, आई थिंक सितंबर में हमारा यहाँ पे राशन पहुँच चुका है और कुछ आने वाला है और वो आ रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो विंटर के लिए यहाँ राशन की इस बार कोई PSO कमी- साहब ने मुझे बताया कि कुछ गुंदम शायद ख़राब थी, वो 2 ट्रक इन्होंने वापस किए थे, वो 2 ट्रक भी आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर जो डैम्पिंग है कंप्लीट हो चुकी है। डंपिंग 100% हुई है। शुक्रिया निसार साहब, शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब हमसे बात करने के लिए। हम लोगों से यही अपील करते हैं कि वो सब्र तहम्मुल का काम लें, जिस तरह से हमारे एडिशनल एसपी निसार ख्वाजा साहब ने बताया, क्योंकि जो भी ये रिलीफ मटेरियल आया है ये इधर ही रहेगा, इसको कोई वापस नहीं लेगा। ये लोगों ने प्यार मोहब्बत से दिया है और जो भी इसके हकदार होंगे, जब यहाँ से बचेगा जो मुतासरीन है, उसके अलावा चाहे वो मरगी से हो, चाहे वो चौद्रमन से हो, चाहे वो रिकनवास से हो, चाहे सुकनई से हो, जो भी गरीब होगा इलाके में। और हमें ये बताया गया है कि जो मस्जिद के इमामात है उनके ज़रिए जो है यहाँ की कमेटी जो है उन मुस्तहिक लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट कराएगी। तो इसलिए लोगों से अपील है कि वो सब्र तामुल का काम ले और एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ के जो दरसगाह की कमेटी है या जो NGOs आ रही हैं उनके साथ कोऑपरेट करें। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।